भारत रहस्यों का देश, जो अपनी भारतीय संस्कृति, परंपरा और वीर गाथाओं के लिए जितना विख्यात है, उतना ही अनगिनत रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। भारत की सरजमी पर एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां भगवान की पूजा अर्चना, उनकी आराधना तो कर सकते हैं, पर उनके आशीर्वाद से मिले प्रसाद को ना ही ग्रहण कर सकते हैं और ना ही घर ले जा सकते हैं। ऐसा मंदिर जहां प्रार्थना, शंखनाद और घंटियों की आवाज़ के साथ दो लोगों की दर्द और पीड़ा से दर्द भरी खौफनाक आवाज़ भी गूंजती रहती है, जिन्हें सुन मंदिर में एक डर का वातावरण हमेशा बना रहता है। प्राचीन मान्यताओं के संदर्भ में इस मंदिर से जुड़े रहस्य अब भी मौजूद हैं, जिन्हें सुन लोग आज भी अचंभित रह जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही रहस्यों से जुड़ी एक विचित्र सत्य कथा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं सोशल पंचायत। सबसे पहले तो यह जानते हैं यह मंदिर कहाँ है। यह मंदिर मेहंदीपुर बालाजी, जो राजस्थान के दौसा जिले के मेहंदीपुर गांव में दो पहाड़ियों के बीच विद्यमान है। बालाजी के नाम से भी जुड़ी एक कहानी बहुत प्रचलित है, जो इस नाम के पीछे छिपे अर्थ को हमारे सामने लाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों और वेद पुराण में मिले लेख के अनुसार अतुल और असीमित बलशाली होने की वजह से माता अंजनी के पुत्र संकट मोचन हनुमान जी को ही बालाजी के नाम की संज्ञा दी गई है। राजस्थान में बसे इस मेहंदीपुर गांव में बालाजी मंदिर में बालाजी की मूर्ति के अलावा भी दो भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा, जो कोतवाल के नाम से भी विख्यात हैं। बालाजी मंदिर अपनी एक और विशेषता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से ग्रस्त लोग मुक्ति पाने के लिए अगर किसी भगवान की शरण में आते हैं तो वह है सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी। कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी के बाल रूप की मूर्ति भी विद्यमान है, जो भारत के अन्य किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा हनुमान जी की मूर्ति के बाएं हिस्से में बने छेद से हर वक्त एक पवित्र पानी बहता रहता है, जिसे लोग बालाजी भगवान का पसीना भी कहते हैं, जिसका उपयोग भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों के निवारण के लिए भी किया जाता है। इस पवित्र जल की छींटें अक्सर उन लोगों पर मारी जाती हैं जो भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के अलौकिक शक्तियों के शिकार हो जाते हैं। इस पवित्र जल के उनके शरीर से स्पर्श होते ही वह लोग जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बालाजी भगवान का यह पवित्र जल भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के लिए किसी कहर से कम नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी में मौजूद तीनों देवताओं की मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई हैं और तीनों देवताओं के प्रसाद भी अलग अलग रखे गए हैं। जहां बालाजी भगवान को लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है, वहीं प्रेतराज सरकार को उड़द का प्रसाद अर्पित किया जाता है, जबकि भैरव बाबा को चावल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि इन तीनों देवताओं के प्रसाद को ग्रहण करते ही भूत प्रेत से ग्रस्त लोग अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर देते हैं, साथ में चीखना चिल्लाना भी शुरू हो जाता है। पर अंत में तीनों देवताओं के यह प्रसाद ही लोगों को इन बुरी आत्माओं से मुक्ति दिला पाते हैं। भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों की पीड़ा और परेशानियों का अंत करने के लिए प्रेतराज सरकार के दरबार में रात 2 बजे भजन कीर्तन उनके दुख दर्द के निवारण के लिए किया जाता है। यहाँ की मान्यता कहते हैं कि कम से कम 1000 साल पुरानी है और यहाँ पे आके लोगों के सबसे मेन चीज़ तो ये होती है, जैसे कि भूत प्रेत वाली जो बाधाएं होती हैं उसका यहाँ पे आके निवारण होता है, सबसे पहली चीज़ तो। लेकिन अब यहाँ देखा जाता है कि लोग हर देश विदेश दुनिया से सब जगह से आते हैं। क्यों आते हैं? एक तो अंदरूनी आत्मा की शांति के लिए, अपने पूर्वजों की शांति के लिए, फिर घर में जो भी भूत प्रेत की बाधा होती हैं, शायद ही मेहंदीपुर बालाजी के अलावा ऐसा कोई दूसरा धार्मिक स्थान मिलेगा वहाँ इतनी जल्दी इनसे मुक्ति मिल सके। यहाँ लोग, और पहले तो ऐसा माना जाता था कि सिर्फ भूत प्रेतों के लिए था, अब लोग आते हैं यहाँ पे अपने बिजनेस के लिए, अपने काम धंधे के लिए। हाँ, मतलब हर चीज़ का यहाँ निवारण होता है। किसी को किसी शरीर में दुख होता है उसके लिए, जैसे कि अभी लेटेस्ट एक उदाहरण है, एक बंदा आया था, उसकी आँख से मतलब उसको बिल्कुल दिखना बंद था, ना कलर पहचानता था ना ही कुछ। वो बंदा यहाँ से मात्र 3 दिन रुका, 3 दिन में वो सामने वालों को पहचान सकता है कि मैं कौन हूँ और ये कौन है। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पे, जो शायद इस दुनिया में कहीं देखने को मिलेगी। वो है मेहंदीपुर बालाजी धाम।
पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है जो लोगों को हैरान कर देती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मिले प्रसाद को ना ही ग्रहण करना है और ना ही घर ले जाना है। यहाँ तक कि मंदिर में मिलने वाले अजनबियों से बात भी नहीं करनी है और ना ही किसी के शरीर को स्पर्श करना है। इसके अलावा तीनों देवताओं के प्रसाद मिलने के बाद पीछे मुड़कर देखना भी नहीं है। कुछ लोग बालाजी मंदिर का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के शिकार हुए लोग ही बालाजी भगवान की शरण में आते हैं, जबकि यह मान्यता लोगों की बिल्कुल गलत और निराधार है। कोई भी भक्त श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से तीनों देवताओं की शरण में जाके पूजा अर्चना और उनकी आराधना कर सकता है। बस बालाजी मंदिर के बनाए गए नियम और कानून की शब्दावली के खिलाफ जाने की कोशिश ना करें। जैसे बालाजी मंदिर में जाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। बालाजी मंदिर जाने से 10 दिन पहले प्याज, लहसुन, शराब और नॉनवेज जैसी चीज़ों का सेवन ना करें। बालाजी मंदिर में तीनों देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद मिले प्रसाद को ग्रहण करने की कोशिश न करें और ना ही घर ले जाने की कोशिश करें। बालाजी मंदिर में कुछ भी खाने पीने की कोशिश ना करें और ना ही किसी अजनबी से बात करने की कोशिश करें। यहाँ पे सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, यहाँ की जो बालाजी की उत्पत्ति है वो ना किसी ने मूर्ति बनाई हुई है, ना किसी के द्वारा उत्पत्ति की हुई, वो ऑटोमेटिक मूर्ति निकली हुई है। सबसे पहले यहाँ पे मेन मूर्ति बालाजी की और भैरव बाबा की है, पिता सरकार की है। ये 3 मूर्तियाँ यहाँ पे कुदरती रूप से निकली हुई है। इनमें शक्ति इस तरीके की है, यहाँ पे जो भी आदमी अपनी ऊपरी हवा दुख दर्द को लेके आता है वो 99% अपने कर्मों के हिसाब से और ठीक होती है। यहाँ पर ना तो कोई करने वाला है, ना कोई ऊपर को अपने आप से बताने वाला है। यहाँ सिर्फ ऑटोमेटिक करने वाले बाबा है और कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है? यहाँ पर प्रसाद में देसी घी के लड्डू है, उसमें चूरमे के लड्डू आओ आपकी इच्छा हो तो बेसन के लड्डू है, ये भोग लगता है। और यहाँ से लोग प्रसाद ले जा सकते हैं? नहीं, यहाँ से प्रसाद का नियम ये हो गया था कि यहाँ से जो अर्जी का प्रसाद होता है वो लेके नहीं जाते। इसके अलावा अपनी इच्छा के अनुसार 50 का, 51 का, 100 का, 500 का वो चढ़ाओ, वो आराम से लेके जाओ। जो मेन चीज़ अर्जी का प्रसाद होता है 151 रुपये की अर्जी होती है, वो लेके नहीं जाते। इसके अलावा जो भी प्रसाद है आप आराम से लेके जाओ। और समाधि वाले बाबा का मतलब क्या महत्व? समाधि वाले बाबा का महत्व ये था कि जो सबसे पहले जो महाराज जी की पूजा की थी वो इन्होंने की थी। स्टार्टिंग से पूजा महाराज जी की इन्होंने की थी, ना कि इनको दर्शन नहीं दिए थे, इनको सिर्फ पूजा की स्टार्टिंग इन्होंने की थी और इन्होंने सारा काम इन्होंने स्टार्टिंग से किया है। बालाजी महाराज की जो मूर्ति की स्थापना सब काम इन्होंने स्टार्टिंग से किया है। इनके अंदर भी शक्तियाँ है। बालाजी मंदिर से जाते समय पीछे मुड़कर भी ना देखें, क्योंकि ऐसा करने पर बुरी आत्माएं लोगों पर हावी होकर उन्हें अपना गुलाम बना सकती हैं। जो भी भक्त बालाजी भगवान पर अगाध श्रद्धा और भक्ति भाव से बालाजी के शरण में आता है, बालाजी भगवान अपने भक्त के दुख दर्द का निवारण कर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसे में दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही अनोखी और विचित्र जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सोशल पंचायत से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करने के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जल्द मिलते हैं ऐसी ही विचित्र और रोचक रहस्यों से जुड़े एक नई विचित्र सत्य कथा के साथ। जाने से पहले बालाजी भगवान का स्मरण श्रद्धा से कीजिए। जय बालाजी महाराज।